अनिल अनिल। शुरू करेंगे हमारा लेक्चर आज का। क्या तुमको पता हमें क्या पढ़ना है? क्या तुम मुझे बता पाओगे चैप्टर का नाम? सैफ, चैप्टर का नाम क्या तुम बता पाओगे आज? कुछ लोग कैमरे के उस पार हैं, कुछ लोग कैमरे के इस पार हैं। नहीं पता है? 3-4 लेक्चर इसके हो चुके, कितने 3 हो चुके हैं ना इसके, शायद 3 या 4 लेक्चर इसके हो चुके हैं। ये चैप्टर एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, मतलब अगले 3 से 4 दिन में इस चैप्टर को हम लोग खत्म करके अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये आप बताएं इसका, तुम इंग्लिश में नाम बताओ, हिंदी में बताओ चैप्टर का नाम। गलत है, सम बेसिक। ये तुमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 दोनों को मिक्स करके नाम फेंक दिया मेरे सामने। दोनों का नाम मिक्स करके तुमने फेंका है। मैं पूछना चाहूंगा चैप्टर का नाम अमित से, अगर बता पाए तो, क्योंकि शुरू के 3 बच्चे एब्सेंट हैं। आप बताएंगे। पीरियोडिक, एक तरह से हम लोग ये चीज इसको बोल सकते हैं चैप्टर, क्योंकि हम लोग पीरियोडिक टेबल की ही खासियत हम लोग पढ़ने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल के ही बारे में, पीरियोडिक टेबल के ही जो फैमिली मेंबर्स जो उसके अंदर आते हैं, उन्हीं की बातें हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर में करते हैं। बैठ जाओ सभी लोग, बताओ बताओ बोलो। ठीक ठीक, ओके ब्रो। अब देखना, एक हमने पढ़ा था, मान के चलो तुमसे क्या पूछे, कोई ग्रुप नंबर पूछे, ठीक है? एटॉमिक नंबर दिया है, क्या दिया है? एटॉमिक नंबर दिया है, और तुमसे सवाल में क्या पूछ रहा है? ग्रुप नंबर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ग्रुप नंबर पूछ रहा है। क्या करोगे तुम? 18 पहले लिखोगे। क्या लिखोगे पहले? 18 माइनस, 18 माइनस किस चीज से? माइनस नहीं, प्लस। माइनस नहीं है, Z। और क्या आपका? एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। क्या करो? नेक्स्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। लेकिन पहले आपको ये करना है, फिर आपको वहां पे जाना है, ठीक है? पहले आपको ये करना है, फिर आपको वहां पे जाना है। अब Z का मतलब तुमको पता है क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर दिया है, क्या तुमसे पूछ रहा है? ग्रुप नंबर पूछ रहा है। लेकिन इसमें एक बात और क्या आती है मुद्दे वाली, कि मान लो तुमसे क्या पूछ रहा है? 104 बार, 104 के बाद वालों का पूछ रहा है, 104 से लेके 118 तक का पूछ रहा है। तो ये क्या था? तुम्हारा स्पेशल केस था। इनका क्या क्या था? लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट ही क्या है? ग्रुप नंबर है। लास्ट के 2 डिजिट ही क्या है? ग्रुप नंबर है। किसमें? 104 से लेकर के 118 वालों में जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, वही क्या है? इनके ग्रुप नंबर है, ठीक है? तो मान लीजिए तुमको लिखा है 115, पूछ लिया 115 का Z इज इक्वल टू 115 का बताओ ग्रुप क्या है? क्या होगा? 15th ग्रुप हो जाएगा, सिंपल बात है। पूछ लिया Z इज इक्वल टू 107 का, सत्य ये सैफ ग्रुप नंबर 107 का 7 ग्रुप नंबर, सिंपल बातें हैं, एज सिंपल एज दैट। अब मान लो सैफ से ही मैं चाहूंगा पूछना, Z इज इक्वल टू 45 का, Z इज इक्वल टू 45 नहीं, 45 ग्रुप होता ही नहीं है पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में 45 ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। वहां कौन काम आएगा? जहां तलवार नहीं काम आती है, वहां सुई काम आती है। तो ये चीज यहाँ पे, यहाँ ये चीज तभी काम आएगी जब क्या है? Z इज इक्वल टू 104 से लेकर 118 की बात कर रहा है। क्या ये 104 से लेकर 118 के बीच में है 45? नहीं है। यहाँ पे कौन लगेगा? फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा? फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला निकालो, आंसर। बोर्ड पे आओ, यहाँ पे हम आपका स्वागत कर रहे हैं मंच पे, आप आइए और लगाइए फॉर्मूला। आओ, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, हम नया पढ़ने वाले हैं भाई। ये तो मैं रिवीजन हो रहा है, उसका डाउट था इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। आओ, ये ऑन है कि बंद है भाई? कैमरा ऑन है ना? तो सैफ का शॉर्ट्स बना के डालना है मुझे एक यूट्यूब पे, कुछ चीजें
आपके पिताजी से, अगर आपने नहीं किया याद तो, क्योंकि ये क्या हुआ, ये लापरवाही की तुम पेश कर रहे हो मिसाल, समझ रहे हो बात को। ये जो मैंने ट्रिक बोला था भाई, 50 बार बोला याद करने के लिए। अब तुम्हारे पास खुद का फोन भी है भाई, यूट्यूब तुम्हारे पास है, यूट्यूब पे ये सब जा रहा है लेक्चर, तुम चाहो तो उसमें देख करके रिवाइज कर लो, तुरंत याद करो ट्रिक। डिपेंड होने का कोई नीड ही नहीं है तुम्हारे ऊपर। 54 होगा, लिखो अब, करो सॉल्व। पहले वो करना है, देखो ब्रैकेट देखो कहाँ पर है, ऊपर देखो ब्रैकेट कहाँ पर है। मैथ में क्या क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं ना, तो पहले वो ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करो, फिर बात का सॉल्व करना है आपको। -45 माइनस 54 कितना होता है, 9 होता है। -9 की +9, -9, 18 माइनस 9, 18 माइनस 9 कितना होगा भाई, है 9 होगा। तो क्या है आपका, 9th ग्रुप है, क्या है 9th ग्रुप, सिंपल बात है, कोई इसमें कठिन तो है नहीं। जाओ बैठ जाओ। अब देखेंगे हम लोग नेमिंग, क्या देखेंगे, IUPAC नेमिंग, देखना कौन सी वाली, IUPAC नेमिंग के बारे में बात करेंगे। पीरियोडिक टेबल, अरे यार ये नहीं है, ये है, यही है। देखना भाई बड़े ध्यान से, नेमिंग की तरफ अगर बढ़ते हो, मैंने छोड़ दिया था, क्या है आपका IUPAC नेमिंग, किसका है बाक यार, क्या है आपका IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर्स मोर देन 100। तो क्या है, जिनका एटॉमिक नंबर क्या है 100 से ज्यादा है, उनका क्या हमको देखना है नोमेनक्लेचर, उनका हम लोग नाम कैसे लिखते हैं। अब क्या है, कुछ हम लोग सफिक्स प्रीफिक्स यूज करते हैं, देना क्या करते हैं। 0 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, नील लिखते हैं। 0 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, नील लिखते हैं। 1 के लिए क्या लिखते हैं, अन, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई। अब 4 के लिए वहां पर क्या था, ऑर्गेनिक में 4 के लिए क्या था, क्या था, ब्यूट था। और नॉर्मली हम लोग 4 के लिए क्या लिखते हैं, टेट्रा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या 4 के लिए क्वाड, क्या है ये याद रखना भाई, 4 के लिए क्या है यहाँ पर क्वाड, बात यार क्या, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए क्या आपका पेंट, 6 के लिए तो हेक्सी होता है, लेकिन ऑर्गेनिक में 7 के लिए क्या था, हेप्ट था, यहाँ पर क्या है सेप्ट है। कंफ्यूजन होगी इसीलिए याद कर लेना इन सब चीजों को। 8 के लिए तो ऑक्ट है, ठीक है, और 9 के लिए आपको याद करना है, 9 के लिए वहां पे क्या था, नॉन था, यहाँ पर क्या है एन, यहाँ पे क्या है एन। ऐसे तुम लिख सकते हो, तमाम नाम लिखो एकदम पूरा मीटर खींच दो लिख करके। अब जो क्या करना है तुमको, नाम में कैसे लिखना है, मान लो हमको लिखना है 101 का, किसका 101 का, 101, ठीक है। 1 के लिए हम लोग क्या लिख रहे थे, अन, और 0 के लिए क्या लिख रहे थे, नील। 1 के लिए अन और 0 के लिए नील। यहां पर एक देखो क्या पहले क्या है, 1 है, क्या लिख दोगे अन, फिर क्या है 0, क्या लिख दोगे नील, फिर क्या है 1 है, क्या लिख दोगे अन, लास्ट में क्या लगा दो IUM, हर जगह लास्ट में क्या लगा दो IUM। क्या नाम हो गया, अनिल अनियम, अनिल अनियम। 102, 102, 100 अन, फिर क्या आएगा नील, बाई UM, IU, अनिल बाइयम, अनिल बाइयम।
मान लो तुमको लिखना है 110 का, कितने का 100, अन नीलियम, अन नीलियम, हाँ एक दूसरी भाषा ही है, अन नीलियम। क्योंकि दिक्कत क्या हुई थी यहां पर, जबकि हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो आपको ये पता होगा दो बड़े देश हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं हमारे वर्ल्ड में। कौन कौन से? एक हमारा है रशिया, एक कौन है आपका? रशिया, और एक कौन है हमारा? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये दोनों सुपर पावर इस समय दुनिया में। अब दोनों ने बोला कि भाई हमने रखना है नाम इसका 101 का, ठीक है। 101 ये क्या है? 101 का मतलब क्या होगा? ये कोई ना कोई एलिमेंट होगा, ठीक है। अब रशिया में और यूएसए में झगड़ा हो गया कि इसको हमने किया डिस्कवर। रशिया ने बोला मैंने किया है, यूएसए ने क्या बोला? मैंने किया। तो जो करेगा वही नाम देगा, जिसका बच्चा वही नाम देगा, ठीक है, जिसका बच्चा होगा वही नाम देगा। तो ये मान के चलो हम लोग मेंडलीवियम की बात की है। क्या बात की है? 101 का नाम क्या होता है आपका? नॉर्मल नेम क्या आपका? मेंडलीवियम होता है, ठीक है। यूएसए ने क्या बोला? इसका हम नाम रखेंगे मेंडलीवियम। अब रशिया ने क्या बोला? हम इसका नाम रखेंगे कुचरोवियम। क्या रखेंगे? कुचरोवियम। अब क्या होता है, हमको दो दो नाम पढ़ने पड़ते हैं। क्या होता है? रशिया के हिसाब से इसका नाम है कुचरोवियम, यूएसए के हिसाब से क्या नाम है? मेंडलीवियम। तो क्या किया? आईयूपीएसी बीच में आ गया। आईयूपीएसी कौन है? केमिस्ट्री का बाप, ठीक है। केमिस्ट्री का बाप कौन है? आईयूपीएसी। उसने क्या बोला? हम अपने हिसाब से रूल बनाएंगे और अपने हिसाब से नाम देंगे, ठीक है। तो एक नाम ऐसा आ गया जो हर जगह पाया जाता, ठीक है, तो इसलिए ये नाम आ गए। अब अगर हम लोग मान लो 105 का नाम, 105 का नाम क्या होगा? अमित 105, 105 लाख, हाँ बताओ। वन का क्या होगा? वन का अनिल पेंटियम, अनिल पेंटियम। सिंपल बातें हैं, ठीक है ना। अब एक आपका आता है टॉपिक नया, ये वाला अब सब लोग सीख गए होंगे लिखना, ठीक है, 100 से ऊपर वालों का, ठीक है। अब क्या क्या आता है? अब तुमसे कोई पूछ ले एक पीरियड के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं? एक पीरियड के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं? टोटल कितने पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल में? 7 होते हैं। बैठ जाओ। तो अब क्या तुमसे पूछ ले, मान लो कोई सवाल पूछा, थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? किसमें? थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? तो वहां पे क्या हो जाएगा? आप बता नहीं पाएंगे, ये फिर आप जाकर गिने उसको पीरियड टेबल में। तो वैसे हमको नहीं करना है, हमको डायरेक्ट पीरियड देख करके एलिमेंट पता होने चाहिए। अब देना उसका क्या रोल है, देना बड़े ध्यान से। अब क्या हम लोग पहले केमिस्ट्री में पढ़े हैं, आवबाउ प्रिंसिपल हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? आवबाउ प्रिंसिपल एटॉमिक स्ट्रक्चर में। वहां क्या था, हमने एक रूल देखा था कि जो आपकी एन की वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए एल की वैल्यू से। किसी भी शेल के लिए एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमेशा एल की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। एन का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये क्या है आपका? एजीमुथल क्वांटम नंबर। मान लो कहीं पे लिखा है 1s, क्या लिखा है? 1s। अब एसपीडीएफ तुमको पता है ना, SPDFG H, हाँ क्या हुआ? नहीं समझा मैं क्या कह रहा। अरे ठीक है, IJ, ठीक है। क्या आपका SPDF की कहाँ हंस रहा है? SPDFGHIJ। अब देखो S के लिए क्या होता है आपका? अब देखो S के लिए L की वैल्यू क्या होती है? क्या तुमको पता है S के लिए क्या होती है? L की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है? 0। P के लिए 1 2 3 4 5 6 और इस तरह आप जा सकते हैं नीचे, कितना भी जाए अपना बनाते रहो। उसको आप बट्स को निकाल करके बैठिए, ठीक है। तो क्या है, इस तरह से आप नीचे नीचे जा सकते हैं। अब क्या है, एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमेशा एल से बड़ी होनी चाहिए किसी भी सबशेल के लिए। किसी भी सबशेल के लिए एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमेशा एल से बड़ी होनी चाहिए। तो क्या 1s एग्जिस्ट कर सकता है?
यहां पे लिखा है एन की वैल्यू कितनी है, 1 है, और एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो क्या एन की वैल्यू एल से बड़ी है, यानी कि 1s एग्जिस्ट कर सकता है। मान लो लिखा हुआ है आपका 1p, क्या है 1p, एन की वैल्यू क्या है, देखना बड़े ध्यान से, 1 है, और p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। रूल के हिसाब से क्या है, n हमेशा l से बड़ा होना चाहिए। तो ये आपका एग्जिस्ट मतलब कि नहीं कर सकता है। इसीलिए हम लोग क्या लिखे थे, जब हम लोग एस एस पी पी वाला लिख रहे थे तो p को स्टार्ट कर रहे थे 2 से, समझ आया, हम लोग p को स्टार्ट कर रहे थे 2 से, क्योंकि क्या फॉलो हो रहा था, तुम्हारा ऑफ बाउ प्रिंसिपल फॉलो हो रहा था। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा l से बड़ी होनी चाहिए। समझ आया ये चीज। हाँ तो दिक्कत है ना, n की वैल्यू छोटी हो गई इस बार तो l से, ठीक है, n की वैल्यू क्या हो गई, l से छोटी है। तो बोल रहे 1d की बात, 1d, n इजिकल टू क्या हो गया, 1 हो गया, l इजिकल टू क्या हो गया, 2 हो गया। n की वैल्यू क्या हो गई, छोटी हो गई, एग्जिस्ट नहीं करता है। बराबर ही नहीं होनी चाहिए, छोटी तो एक अलग ही चीज हो गई, बराबर भी नहीं होनी चाहिए, हमेशा बड़ी होनी चाहिए। तो अब देखना बड़े ध्यान से। अब मान लो कहीं पे लिखा हुआ है आपका 2f लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 2f। अब तुमको बताना है ये सब शेल आपका एग्जिस्ट कर सकता है या फिर दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये चीज तुम देख लोगे तो उससे क्या होगा, तुम्हारा फायदा हो जाएगा। देख लो तब, बताएंगे भाई सभी लोग ये पॉसिबल है कि नहीं। अब एक काम करो, ऐसे इसको लिख लिया करो ना, ऐसे लिखो एस पी डी और एफ ई होता है, बहुत जी तक जाएगा और एच तक जाएगा, इतना ही जाएगा तुम्हारा। एस के लिए क्या है, 0 1 2 3 4 और 5। एफ के लिए क्या है, 3 है। एन इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। एल इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, एल आपका बड़ा हो गया एन से। क्या ये एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि एन क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए एल से। एन क्या होना चाहिए हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंफ्यूजन को तुम्हारी दूर कर देगी। मान लो मैंने कहीं में लिख दिया है 4p सेफ, क्या ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, 4p, टाइम थोड़ा बताना मुझे, 4p कितना, 6:39। हाँ ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, राम के हिसाब से मैं चाहूंगा पूछना कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। यहां 4p की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ एल है, ये एल है। एन की वैल्यू यहां पर क्या है भाई, एन की वैल्यू 4 है और एल की वैल्यू कितनी है, अरे पी के लिए एल की वैल्यू कितनी है, 1 है, बड़ा है। क्या ये एग्जिस्ट करेगा, धड़ल्ले से करेगा, सही है, धड़ल्ले से। बैठ जाते लोग, आप थोड़ा खड़े होइए। क्या मैं बोलूं कहीं पर 3f लिखा है, क्या तुमको लगता है कि ये करेगा एग्जिस्ट, कहीं पे अगर 3f उसने लिख दिया तो। n की वैल्यू कितनी है यहां पर, अब बताओ, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू कितनी है, 3 है, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब एक पूछेंगे थोड़ा भारी चीज, बैठ जाओ, और मैं उसके लिए चुनना चाहूंगा सेफ को। फोर एच, क्या 4h करेगा, खड़े जाओ, क्या 4h एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। अब आप इसको नोट, अब इसको आप अपने दिमाग में बैठा लें, ठीक है, क्योंकि मैं इसको इस बार मिटा करके फिर पूछूंगा अगर तुमको वहम में हो तो। फोर एच, बता दो, देख के लिखना उसमें कौन चीज है। ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, बैठ जाओ, ये अब आप लोग सीख चुके हैं, अब देखना इसका क्या होगा। अब मान लो क्या है, तुमको दिया पीरियड नंबर,
क्या दिया तुमको? पीरियड नंबर। ठीक है, मान लो पूछा तुमसे थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट पाए जाते हैं, थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट पाए जाते हैं, क्या हुआ? हाँ, थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट पाए जाते हैं, ये तुमसे सवाल पूछा है। इस पीरियड में, इस पीरियड के सारे ऑर्बिटल्स में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उतने ही क्या होंगे, इसमें एलिमेंट्स पाए जाएंगे। थर्ड पीरियड के सारे ऑर्बिटल्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे उतने ही क्या पाए जाएंगे, इसके अंदर एलिमेंट्स पाए जाएंगे। अब देखो हमको फाइंड करना है थर्ड पीरियड के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, थर्ड पीरियड में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अगर तुमको ऑर्बिटल फाइंड करना है, पहले तुमको देखना पड़ेगा थर्ड पीरियड में कितने सबशेल आते हैं, थर्ड पीरियड में कितने सबशेल आते हैं। सबशेल से तुम क्या जान जाओगे? ऑर्बिटल जान जाओगे, ऑर्बिटल से तुम जान जाओगे कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 3 आपका, यानी कि n इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर? 3 है। थर्ड पीरियड मतलब n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सिंपल बात है यहाँ। अब 3 के लिए तुम क्या क्या लिख सकते हो? 3s लिख सकते हो, 3p लिख सकते हो, और फिर क्या हो जाएगा? 2d हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 1f। ठीक, ऐसे से चलता है ना। ns होता है, np होता है, n-1d होता है, और n-2f होता है, यही तो होता है ना। ठीक है, ns, np, n-1d और n-2f होता है। 3s हो गया। क्या 3s सही है भाई? पाया जाएगा 3s, लीगल है, लीगल। 3s लीगल है भाई। n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 0, लीगल है। 3p लीगल है, लीगल और इलीगल है ना, लीगल। n की वैल्यू 3 और p की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 2d इलीगल, 2d लीगल है कि नहीं? n की वैल्यू 2 है और d का क्या होता है? l, d के लिए l कितना होता है? 2 होता है। तो ये आपका क्या है? इलीगल हो गया, और ये भी क्या हो गया? इलीगल ही हो गया। तो यानी कि थर्ड पीरियड में टोटल कौन कौन से सबशेल है? 3s है और 3p है। 3s और क्या है? 3p है। s के अंदर कितने होते हैं ऑर्बिटल? 1 होता है। p के अंदर कितने होते हैं? 3 होते हैं, पता ही है। 1 होता है इसके अंदर, इसके अंदर 3 होते हैं। इसके अंदर कितने आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 2 आ जाएंगे। इसके अंदर कितने आ जाएंगे टोटल? 6 आ जाएंगे। 6 + 2 कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि थर्ड पीरियड में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यानी कि थर्ड पीरियड में टोटल 8 एलिमेंट्स पाए जाएंगे। कितने पाए जाएंगे? 8 एलिमेंट्स टोटल थर्ड पीरियड में पाए जाएंगे। समझ आया? मान लो हम लोग बात कर रहे हैं अब 6th पीरियड की। किसकी बात कर रहे हैं? 6th पीरियड की। यानी कि n की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो इसको देख लो भाई, लिख के देख लेना। ns, np, फिर क्या होता है? n-1 d होता है, और n-2 क्या होता है तुम्हारा? f होता है। ठीक है, ये रूल है भाई, इसको याद कर लेना। ठीक है, ये क्या आपका रूल है, इसको याद कर लेना। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 6s हो जाएगा, 6p हो जाएगा, n-1 मतलब क्या हो जाएगा? 5d हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 4f हो जाएगा। ऐसे इसको लिख लिया करो कहीं पे, s p d f, 0 1 2 और 3, और g के लिए क्या हो जाएगा? 4, h के लिए क्या हो जाएगा? 5। तो यहां पर अब यहाँ पे एक और चीज देखना बड़े ध्यान से, इसको मैं लिख रहा हूं अच्छे से। 6th के लिए, 6th पीरियड के लिए मैं लिख रहा हूं, यानी कि n की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो क्या होता है? ns होता है, np होता है, n-1 क्या होता है? d होता है, n-2 क्या होता है? f होता है, फिर n-3 क्या हो जाएगा? g हो जाएगा। ठीक है, फिर n-4 क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है। अब ns क्या हो जाएगा? आपका 6s हो जाएगा, लीगल है। 6p भी लीगल है, 5d भी क्या है? लीगल है, 4f भी क्या है? लीगल है। 3g लीगल है कि नहीं? 3g लीगल है कि नहीं? 3g आपका लीगल नहीं है, क्योंकि spdf यहां से लिखोगे 0 1 2 3 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। 3g लीगल नहीं। 4f है कि नहीं लीगल? 4f है, क्योंकि f के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है, वहां पे 4f है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको भर के देख लो, यानी कि ये वाला आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसको मिटा दो। s के अंदर कितने ऑर्बिटल? 1, ठीक है ना। p के अंदर कितने ऑर्बिटल? d के अंदर कितने ऑर्बिटल? 5। f के अंदर कितने ऑर्बिटल? 7। ठीक है, अब क्या है? टोटल एक ऑर्बिटल यहां पर है, यहाँ कितने आपके? 3 है, यहाँ कितने हैं? 5 है, यहाँ कितने? 7 है। 3 1 4 5 5 5 4 9 7
9 7 16 होता है ना, 16 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कितने हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 पीरियड में टोटल 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने आ जाएंगे, यानी कि इसमें 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे किसमें, 6th पीरियड में। सिंपल बात है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब अगर तुमको कंफ्यूजन हो रही है, जो कि तुमको हो रही है मुझे पता है, 4th पीरियड का एक बार ट्राई करो, अपने से अपने लेवल पे ट्राई करो 4th पीरियड का निकालने का। जब खुद से ट्राई करोगे तब चीजें क्लियर होंगी। एक बार ट्राई करो 4th का निकालने का। इसमें क्या है, n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू क्या है, 4 है। अब देखो इसमें कितने लीगल सबसेल है, क्या होता है आपका NS NP, फिर क्या होता है N-1 D, फिर ऐसे मारते रहो FGH, एक एक माइनस करते रहो। फोर ऐसे जाएगा, 4P हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2F। अब बताओ 3D लीगल है कि नहीं है, 3D लीगल है, लीगल है, लेकिन 2F लीगल नहीं है। बस भाई, तो तुम लोग सीख चुके हो। अब कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 3 1 4 5 9 हो गया। 9 का दुगना क्या हो जाएंगे, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। जितने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही क्या आ जाएंगे आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे। यानी कि 4th पीरियड में टोटल 18 एलिमेंट्स पाए जाते, कितने पाए जाते हैं, 18 एलिमेंट्स 4th पीरियड में टोटल पाए जाते हैं। हाँ देखो इसमें क्या आ गया था, इसमें F आ गया था एक्स्ट्रा, तो 18 और 14 कितना होता है, 32 होता है। यहाँ पर 2F नहीं हो सकता है ना, यहाँ पे 2F पॉसिबल नहीं है। ऐसे अगर आप सॉल्व कर पाएंगे तो क्या होगा, जिंदगी में आपको पीरियड देख करके अगर कोई क्या पूछेगा, क्या पूछेगा, एलिमेंट अगर पूछेगा तो आप पता कर पाएंगे कहीं ना कहीं लाइफ में। टाइम कितना हो रहा है भाई, ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ सवाल अगर हमारे पास है तो। पहला सवाल मैं चाहूंगा पूछना सैफ से। सवाल नंबर पहला क्या है आपका, द एलिमेंट Z इज इक्वल टू 114 हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, इट विल बिलोंग टू विच फैमिली ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Z इज इक्वल टू, ये देखो गलत आ गया, ये क्या आपका Z इज इक्वल टू 114, तुमको बताना है ये कौन से ग्रुप में है। साहब आप खड़े हो जाए और आप बताएं 114 जो है वो किस ग्रुप में पाया जाएगा। 114 किस ग्रुप में पाया जाएगा, ट्रिक थी भाई, ट्रिक है, सब मोह माया है।
मजदूरी से ही हमको बचना होता है, इसलिए क्या होती है, ट्रिक्स होती हैं। समझ बात को। ये क्या है, 104 से 118 के बीच में है, 104 से 118 के बीच में है ना भाई, 114 गिनती करो। तो आपको क्या होता है, इनके जो लास्ट के दो होते हैं नंबर, वही क्या होते हैं, इनके ग्रुप होते हैं। तो ये कौन से ग्रुप का है, 14th ग्रुप का है। कौन से ग्रुप का है। अगला सवाल क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 8th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। अभी तो 7 ही है, मान लो कभी 8th पीरियड अगर बना तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, ये सवाल पूछा है, निकाल दो, हो जाएगा ना। 8th पीरियड अगर आपसे पूछ रहा है तो 8S हो जाएगा, 8P हो जाएगा, 7D होता है कि नहीं होता है, 6F होता है कि नहीं होता है, ऐसे लिख लिया करो, SPDFGH 0 1 2 3 और 4 और 5, बस ऐसा खींच लिया करो अपना। अब बताओ जी जाएगा कि नहीं, 5G होगा, 5G इस समय है कि नहीं है लीगल इंडिया में, 5G होगा। अब बताओ 4H होगा कि नहीं, 4H, H क्या होता है 5 होता है, यहाँ पे क्या दिया है 4 है, N तो क्या हो गया, N जो है वो L से छोटा हो गया, तो ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि यहां तक एग्जिस्ट होगा, यहां तक होगा। इसमें एक है, क्या चीज एक है, ऑर्बिटल एक है इसके अंदर, 2 बढ़ गया तो इसमें कितने हो गए, 3 हो गए, 2 बढ़ गया 5 हो गए, 2 बढ़ गया 7 हो गए, 2 बढ़ गया 9 हो गए, 3 और 1 4 होता है, 4 और 5 9 होता है, 9 और 7 16, 16 भाई पता नहीं क्या है, 16 और 9 25, 16 और 9 कितना होता है भाई 25 होता है, यानी कि इसमें टोटल 25 ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल है 25 ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होते हैं, ऑर्बिटल क्या होते हैं, रूम होते हैं, क्या होते हैं कमरे होते हैं, और उस कमरे के अंदर बस खाली 2 ही लोग रह सकते हैं, उस रूम में बस खाली 2 ही लोग रह सकते हैं। यानी अगर 25 रूम है, कितने लोग 50 लोग, यानी कि टोटल कितने हैं 50 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं किसमें 8th पीरियड में। तो अगर 50 क्या है इलेक्ट्रॉन है, तो एलिमेंट भी कितने हो जाएंगे 50 एलिमेंट्स रह सकते हैं किसमें 8th पीरियड में। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 50 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स 50 एलिमेंट्स। अब बताओ इसमें किसी को डाउट है, आप चारों से मैं पूछना चाहूंगा कि आपको इसमें किसी को डाउट है, क्योंकि अगले सवाल बहुत सारे मेरे पास 1 2 3 4 सवाल आपका वेट कर रहे हैं, और हमारे पास 4 लोग भी हैं। खुशी की बात ये है 4 सवाल 4 लोग, इसलिए मैंने इधर 4 अपना निकाला। और सबसे बेहतरीन सवाल इसमें कौन सा है, ये वाला है, सबसे खूबसूरत सवाल। यहां पे क्या बोल दिया, एक ऑर्बिटल इस बार 3 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। अभी से क्या था जो हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली, वहां पे एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, यहाँ पे 3 रख दिया। पहले ये करो, उसके जो 2 से मल्टीप्लाई मार रहे थे वो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब 3 हो चुके हैं। इसमें सब बैठ जाओ, इसमें किसी को डाउट है वाले में, चिपचिपाहट हो रही है और क्या है बहुत ज्यादा। देखो क्या होना है, पीरियड यहाँ पे दिया होगा, मान लो कुछ भी पीरियड दिया है, क्या दिया है कुछ भी पीरियड आपका दिया, कोई मतलब ही नहीं है। मान लो एक्स पीरियड है, क्या पीरियड है एक्स पीरियड है, एक्स एस होता है, एक्स पी होता है, फिर क्या करो एक एक माइनस करते रहो, डी एफ जी एच के एक एक माइनस करते रहो, यानी क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 डी, एक्स माइनस 2 एफ, एक्स माइनस 3 जी, एक्स माइनस 4 जी के बाद एच आता है ना एफ जी एच, ठीक है। ऐसे आपको करना है, सिंपल सिंपल बातें हैं। ऐसे करके तुमको क्या फाइंड करना है, कितने सबसेल है, एक सबसेल में तुमको पता है कितने ऑर्बिटल होते हैं, एस के अंदर 1 होता है, पी के अंदर 3 होता है, डी के अंदर बढ़ाते जाओ, 2 2 ऐड करते जाओ। अगर तुमको एस पता है तो इन सब के लिए क्या करो 2 2 उसके अंदर जोड़ते जाओ। इसमें 1 प्लस 2 कितना होता है भाई 3, 3 प्लस 2 5 प्लस 2, ऐसे मारते रहो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अब क्या है ये आपको समझ में आ चुका है। तो अब मैं करूंगा स्वागत बोर्ड पे, अरे क्या सब खुल जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा स्वागत में, क्वेश्चन नंबर आपका ये जो भी है, कितने क्वेश्चन है 1 2 3 चौथे क्वेश्चन के लिए, नहीं सॉरी तीसरे क्वेश्चन के लिए। क्या पूछा तुमसे 10th पीरियड में पूछा है, बस खाली आसान है भाई। 8th का मैंने सॉल्व कर दिया, 10th का पूछ रहा है, आ जाओ भाई खींचो।
नहीं, आपको यहाँ पर खड़े होना पड़ेगा, बुलाने के तुरंत बाद ही। तुमसे पूछा है 10th पीरियड में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, अगर 10th पीरियड बना कभी तो। अभी तो
रहा हूँ, इसका यहाँ एक होता था यार। हेलो, माइक चेक, देखना। अब मैं एक छोटा सा वो ले रहा हूँ केस, ठीक है। यहाँ से मैंने इस चीज को लिख दिया था भाई, इसीलिए सवाल पूछने से पहले मुझे पता था कि यहाँ पे कंफ्यूजन आपकी आएगी जाएगी, इसलिए मैंने लिख दिया उसको। अगर मान के चलो वहां पे x के जगह पे कोई भी नंबर हो, x की जगह पर कोई भी नंबर हो, तुमको करना क्या है, पहले लिखो x के साथ s, फिर x के साथ p, फिर क्या कर दो, x में एक माइनस कर दो, फिर x में 2 माइनस करो, फिर x में 3 माइनस करो, फिर x में 4 माइनस करो, ऐसे तुम माइनस करते जाओ। अब मान लो इस x के जगह पे तुमसे जो सवाल था क्या था, 10th पीरियड का सवाल था। क्या था, 10th पीरियड। क्या लिखोगे, 10s 9d। ये क्या किया, 10 - 1 किया है, क्या हो गया, 9d हो गया। 10 - 2 कितना, 8, 10 - 3 7g, 10 - 4 6h। आई है, क्या कर दोगे, n - 5 हो जाएगा। 10 - 5 5 आई, लेकिन ये लीगल नहीं है रूल के हिसाब से। अब देख लो s के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है s के अंदर। कितना होता है, एक होता है। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान, स्टेप वाइज आपको जाना है, एकदम स्टेप वाइज। पहले आपको इस रूल के हिसाब से चीजों को लिख लेना है। आपको पहले खोजना है कौन कौन से सब शेल लीगल है, उस पार्टिकुलर शेल के हिसाब से कौन कौन से सब शेल लीगल है। अब इसमें एक जोड़ दोगे तो p आ जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 और जोड़े तो क्या गया, 5 आ गया। 2 और जोड़े तो 7, 2 और तो 9, 2 और तो 11। ठीक है। अब तुमको क्या पता है, एक ऑर्बिटल में ये सब क्या है, ऑर्बिटल्स हैं। ये सब क्या है, ऑर्बिटल्स हैं। s के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, p के अंदर 3 होते हैं, d के अंदर 5 होते हैं, f के अंदर 7, g के अंदर 11 9 और h के अंदर 11। दो आपको खाली प्लस करना है। क्या करना है, दो प्लस करना है। एक ऑर्बिटल में, कहीं पैसे लिख लो अपने दिमाग में, एक ऑर्बिटल में क्या आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। नॉर्मली एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जब तक सवाल में कुछ चेंज ना किया हो तब तक तुमको एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मान के चलने हैं। इसमें कितने आ जाएंगे, एक है तो 2 आ जाएंगे, 3 है तो, ऑर्बिटल को तुम रूम मान लो ना, ऑर्बिटल को मान लो रूम, और इलेक्ट्रॉन को क्या मान लो, लोग मान लो, इंसान मान लो। एक रूम में मैक्सिमम 2 लोग रहेंगे, एक रूम में मैक्सिमम 2 लोग रहेंगे। और उस रूम का जो बेड है वो कैसा है, सिंगल बेड है, मतलब क्या है, वो पतला सा बेड है। तो आपको कैसे रहना पड़ेगा, अय्या मैया करके। मतलब आपका सर ऊपर, एक का सर ऊपर, दूसरे का सर नीचे, क्योंकि आपको क्या है, किसका, ठीक है। तो क्या है आपका, एक रूम में मैक्सिमम 2 लोग रहेंगे। और कैसे रहेंगे, एडजस्ट करके नहीं भाई, जो शब्द बोल रहा हूं उसी को बोलो ना, अय्या भैया, अय्या भैया। मतलब एक का सर ऊपर और दूसरे का सर नीचे, तो उसको लात मार करके एक दूसरे का रह रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज भी याद रखनी है। तो क्या है, तुमसे पूछेगा एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, तो क्या बोलोगे, केमिस्ट्री की भाषा में अपोजिट स्पिन में रहते हैं। कैसे, अपोजिट स्पिन, मतलब एक जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा क्लॉकवाइज। ठीक है, अपोजिट स्पिन उसको हम लोग बोलते हैं। खैर छोड़ो, तो क्या है, यहाँ पर 5 ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सैफ, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। 5 रूम मतलब 10 लोग। और इसमें 7 है, 14 आ जाएंगे, 9 है तो 18, 11 है तो कितने, 22। अब 22 + 18 क्या होता है आपका, 40 होता है। और 40 + 14 54, 54 + 10 64, 64 + 6 70, 70 + 2 72। कौन, हाँ हाँ, नहीं, नॉर्मली क्या होता है, केमिस्ट्री में नॉर्मली 2 पाए जाते हैं एक ऑर्बिटल में, लेकिन अगर सवाल में कुछ दिया हो स्पेसिफिकेशन तो वो अलग बात है। रियल में ऐसा होता है, सवाल में कुछ चेंज कर दे तो वो अलग बात है। जैसे अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इसके बाद वाला सवाल, तो उसमें चेंज मार दिया है, लेकिन रियल में ऐसा होता है। ठीक है, हाँ, सवाल अभी देगा ना अलग, अभी जो तुम सॉल्व करोगे उसमें देगा अलग ही। कितने हो गए आपके, 72 हो गए। कितने हो गए, 72। अब आपका समय की बड़ी हो रही है कमी, तो थोड़ा सा आप लोग जल्दबाजी में काम करेंगे। अब देखना क्या है, सवाल ही हमको सॉल्व करना है सर।
क्या पूछ रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 9th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इफ एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है, अगर एक ऑर्बिटल में अभी तक कितने थे? 2 थे, एक रूम में 2 लोग थे, इस बार बोल रहा है एक रूम में 3 लोग आ सकते हैं, एक रूम में 3 लोग आ सकते हैं, तब बताओ 9th पीरियड में कितने एलिमेंट पाए जाएंगे। तो क्या इसको तुम कर लोगे सॉल्व सभी लोग? अभी तक 2 से कर रहे थे, अब 3 से कर लेना भाई, ट्राई करना घर पे जाके, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। फिर क्या बोला है? आईयूपीएसी नेम बताओ 120 का, 120 का नाम बताओ, क्या हो जाएगा? अनबाई नील यम, अनबाई नीलियम, ठीक है। 119 का अनन, उसका क्या था? एन था, अनन एनियम, अनन एनियम, ठीक है। तो बस यही सवाल थे, 9-10 सवाल, 6-7 सवाल थे। इतने ही सवाल हम लोग रोज सॉल्व करेंगे क्लास में, और बाकी सब क्या दूंगा? होमवर्क दूंगा, ठीक है। चलो तो फिर लाइफ में आगे बढ़ो इसके साथ। 6 तो हो गया होगा, हो गया ना? ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, इसको बंद कर दो थोड़ा।